में। दोस्तों, रिटायरमेंट की तैयारी जितनी जल्दी शुरू की जाए इतना बेहतर है, क्योंकि भविष्य में आपको एक साथ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, जब हमारी उम्र कम होती है, यानी कि 25 या 30 साल, तो हम निवेश करने का प्लान बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारी उम्र 50 साल या 60 साल हो जाती है तो हम निवेश करने के लिए बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। लेकिन दोस्तों, 60 साल के बाद आपको एक साथ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तब आप एक सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं और वहाँ पर आपको हर महीने खर्चे के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आप खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो ज़रूर आज निवेश प्लान करें, ताकि बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए आईसीआईसीआई की एक रिटायरमेंट फ़ंड लेकर आए हैं, जिसके अंदर आप 1 लाख रुपए आज निवेश करके अपने लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए वैसे तो बहुत सारी स्कीम होती हैं, जैसे कि पीपीएफ है और रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। अगर हम बात करें सरकारी स्कीम की, तो दोस्तों आप प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में निवेश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको सालों तक निवेश करना होता है। लेकिन आज हम जो स्कीम लेकर आए हैं उसके अंदर आपको लमसम सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए का निवेश करना है, और यहाँ पर आप एक लंबे टाइम में 1 करोड़ 11 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं, जिससे आप अपने भविष्य की सारी ज़रूरतों को आराम से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी बेसिक जानकारी के साथ बात करेंगे, और साथ के साथ हम इसे आपको कैलकुलेट करेंगे कि कैसे यहाँ पर आप 1 लाख रुपए निवेश करके इतना बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आईसीआईसीआई की शानदार स्कीम के बारे में, उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले आपसे एक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, किसी भी स्कीम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिटर्न। अगर हम बात करें इस स्कीम के रिटर्न की, तो दोस्तों इस स्कीम का रिटर्न पिछले 6 महीने का 8.78% का है। अगर हम एक साल की बात करें तो स्कीम ने 27.29% का रिटर्न दिया है। अगर हम 3 साल की बात करें तो स्कीम ने 19.51% का रिटर्न दिया है। अगर हम दोस्तों ऑल टाइम की बात करें, जब से स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लगातार इस स्कीम का रिटर्न एनुअली 19.90 का है। दोस्तों, ये एक म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रू रिटायरमेंट फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अगर हम बात करें आरडी की या फिर पीपीएफ की या फिर किसी और स्कीम की जिसके लिए आप रिटायरमेंट के लिए निवेश करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की स्कीम के अंदर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक बात और आपको सोचनी है, अगर आप रिस्क लेकर अपने पैसे को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम काफ़ी शानदार रहती हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि आप एक बार जो भी पैसे निवेश करते हैं उस पर आप बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप किसी और स्कीम में निवेश कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको ब्याज दर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 6% तक मिलेगी। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर लंबे टाइम में आपका जो पैसा है वो ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये रिटर्न है ये कंपाउंड इफेक्ट के साथ बढ़ता है पैसा। जबकि एफडी के अंदर या फिर किसी और स्कीम के अंदर आपका जो पैसा है वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ता है। दोस्तों, ये कितना कम बढ़ता है इसे भी हम वीडियो के आखिर में जब कैलकुलेट करेंगे तो एक बार कंपेयर करेंगे कि एफडी के अंदर भी अगर आप इसमें 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटायरमेंट के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट होगा, इसे कैलकुलेट करके भी समझेंगे। अब बताती है कि इसके अंदर आपको निवेश कैसे करना है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर भी आप एफडी की तरह एक बार लमसम में 1 लाख रुपए निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। एफडी में आप 3 तरह से निवेश कर सकते हैं। एक होता है लमसम, एक होता है एसआईपी यानी कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना, और तीसरा होता है एसडब्ल्यूपी। इसके अंदर आप निवेश करके हर महीने एक इनकम भी शुरू कर सकते हैं और अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं। अभी हम फिलहाल बात करेंगे लमसम की। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर इस स्कीम के एनएवी की यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो ये है 17.35 का। दोस्तों, एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड्स स्कीम का एक यूनिट प्राइस होता है, जो पैसे आप इसके अंदर लमसम में जमा करते हैं, और जो एनएवी का प्राइस होता है फिर उसके हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं।
बात की जाए स्कीम की रेटिंग की तो ये शानदार है 4 और स्कीम का फंड साइज है 147 करोड़ रुपए का, यानी कि इतने पैसे लोगों ने इस रिटायरमेंट स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। अब दोस्तों बात आती है होल्डिंग की कि आपका जो पैसा है वो कहाँ पर निवेश किया जाता है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है वो किन स्टॉकों में निवेश किया गया है, एक बार इस पर भी नज़र डालते हैं। तो इसके अंदर HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, HCL टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, सन फार्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी की कंपनीज हैं यानी बड़ी कंपनी है, उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की, क्योंकि आपका जो पैसा है वो मैनेजर के थ्रू ही निवेश किया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम मैनेजर की बात करें तो इसे मनीष 2019 से, अनुज 2019 से, अश्विन जैन 2019 से और प्रियंका खंडेलवाल 2019 से मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर ICICI प्रू म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया में 3 नंबर पर रैंक है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को और कंपनी के पास जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो करीब 4,70,644 करोड़ रुपए का है, यानी कि इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर ICICI प्रू म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की। इस स्कीम का जो रिटर्न है एनुअली वो है 19.90% का, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में ये स्कीम अगर आपको सिर्फ 17% एनुअली का भी रिटर्न देती है और आप इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए रिटायरमेंट के हिसाब से निवेश करते हैं, तो कैसे आप यहाँ पर 1,11,00,000 रुपए का बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करके समझते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास एक म्यूचुअल फंड्स का लमसम कैलकुलेटर। इस स्कीम के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए आज निवेश करते हैं, यहाँ पर इस स्कीम का रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 17% का। इस पैसे को इस स्कीम के अंदर अगर आप यहाँ पर 5 साल के लिए निवेश करते हैं, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 1,19,245 रुपये का होगा, यानी कि 5 साल के बाद आपको 2,19,245 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को इस स्कीम के अंदर अगर आप यहाँ पर 10 साल के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 3,80,683 रुपये का होगा, यानी कि अपने जो 1 लाख रुपए निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 4,80,683 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्कीम के अंदर इस पैसे को अगर आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 9,53,872 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 10,53,872 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को इस स्कीम के अंदर अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको करीब 22,25,560 रुपये का एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 23,10,560 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्कीम के अंदर इस पैसे को अगर आप 25 साल के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 49,65,783 रुपये का होगा, यानी कि 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 50,65,783 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इसी पैसे को अगर आप किसी FD में निवेश करते हैं लंबे टाइम के लिए, वहाँ पर आपको 25 साल में कितना प्रॉफिट मिलेगा एक बार हम उस पर भी नज़र डालते हैं। तो दोस्तों अगर आप FD में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं आज 25 साल के लिए, तो यहाँ पर आपके 1 लाख रुपए पर आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब यहाँ पर 4,01,252 रुपये का होगा। यहाँ पर हमने जो ब्याज दर मानी है वो है 6.5%, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें SBI की, तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो ब्याज दर मिल रही है वो 5.8% है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेट किया है। लेकिन 5.8% से अगर हम बात करें तो 3,21,000 रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर 6% के हिसाब से भी चेक करें या 7% भी माने मैक्सिमम ब्याज दर, तब भी आपको यहाँ पर 5,66,816 रुपये मिलेंगे। जबकि म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर आपके जो ये 25 साल में पैसे हैं वो करीब 50,65,000 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज दर है वो कंपाउंड इफेक्ट के साथ काम करती है, जबकि FD के अंदर जो ब्याज दर है
सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से काम करती है। दोस्तों इस पैसे को अगर आप इस स्कीम के अंदर 30 साल के लिए निवेश करते हैं, यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा 1,10,06,465 का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 1,11,06,465 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों ये स्कीम रिटायरमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया है। जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेकर अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम काफ़ी काम आ सकती है। लेकिन जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं मार्केट का, वो लोग एफडी में पैसे निवेश करके कम आमदनी अपनी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के